करेंगे गद्दारी की, वो भी अपने ही घर में, अपने ही लोगों के साथ। हिंदुस्तान में एक से एक बहादुर राजा हुए, लेकिन कुछ सिर्फ अपनी गद्दारी के लिए जाने जाते हैं, जिनके लालच ने देश को बर्बाद कर दिया। जयचंद, कन्नौज का राजा। नाम तो बड़ा था, लेकिन दिल में सिर्फ धोखा। उसे कन्नौज का राज कम, दिल्ली का राज ज्यादा पसंद था। पृथ्वीराज चौहान एक बहादुर योद्धा जो देश के लिए जान दे सकता था, लेकिन जयचंद को तो बस राज चाहिए था। उसने मोहम्मद गौरी से दोस्ती कर ली, अपने ही भाई को धोखा दे दिया। नतीजा, तराइन का दूसरा युद्ध, जहां पृथ्वीराज की बहादुरी भी जयचंद की गद्दारी से हार गई। मानसिंह अकबर का सेनापति, लेकिन महाराणा प्रताप का सौतेला भाई। एक तरफ अकबर का राज, दूसरी तरफ मेवाड़ का सम्मान। मानसिंह ने अपना स्वार्थ चुना, महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को धोखा दिया। हल्दी घाटी का युद्ध, जहां बहुत खून बहा। मानसिंह की गद्दारी हमेशा याद रखी जाएगी। मीर जाफर नमक हराम। मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति। नवाब का भरोसा तोड़ा, लेकिन दिल में लालच था। अंग्रेज आए, लालच का जाल बिछाया। मीर जाफर फंस गया। प्लासी का युद्ध, जहां गद्दारी जीत गई। सिराजुद्दौला मारा गया और मीर जाफर बना कठपुतली नवाब। लेकिन इतिहास ने उसे माफ नहीं किया। उसकी हवेली आज भी नमक हराम की हवेली कहलाती है। जयचंद, मानसिंह, मीर जाफर, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि गद्दारी की मिसाल है। इन्हीं की वजह से भारत में इतने सालों तक लोगों ने राज किया। लेकिन पुराने जमाने को भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि लालच बुरा होता है। हमें अपने बहादुर लोगों को याद रखना होगा, उनसे सीखना होगा, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। इन 3 गद्दार राजाओं के कारण पहले मुस्लिम, फिर मुगल और बाद में अंग्रेज भारत में आ सके।